मेरे गांव की परंपरा थी कि घर में किसी की भी शादी होती तो दुल्हन पहली रात गांव के बाबाजी के पास में गुजारेगी। मगर ऐसा करने के 1 महीने के बाद ही वे गर्भवती हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना और अपनी दुल्हन को बाबाजी के पास नहीं जाने दिया। लेकिन 2 साल हो गए शादी को और मेरी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ। मुझे मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को बाबाजी के कमरे में भेजा और खुद कमरे में छुप गया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग किसी भी खानदान के लिए दीवार होते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग ही गलत रास्ते पर चल निकले तो फिर उस खानदान का क्या हाल होगा। मेरे गांव का बुजुर्ग मेरे लिए एक आइडल इंसान था, लेकिन तब तक जब तक मैं उनकी सच्चाई नहीं जानता था। इस हद तक गिरे होंगे मुझे मालूम नहीं था। हमारा गांव तो दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा ये मुझे नहीं मालूम था। मुझे लगता था कि मैं यह रोक लूँगा, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया। हम एक पढ़े लिखे अच्छे खानदान से थे। हमारी जॉइंट फैमिली थी, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हमारे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। घर के मालिक मेरे दादाजी थे। बड़े छोटे सभी उनकी बात मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। वह भी सबसे बहुत प्यार करते थे और कभी भी किसी को नहीं डांटते थे। लेकिन इन सब के साथ हमारे गांव में एक अजीब सी परंपरा थी और वह ये थी कि उसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते थे। इसीलिए हमारे बड़ों ने अब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया है। बचपन में मैंने देखा कि हमारे गांव में किसकी भी शादी होती, जो भी लड़की दुल्हन बनाकर हमारे गांव में आती वह पहली रात बाबाजी के कमरे में ही गुजारती। बचपन में तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया यह अजीब परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि हकीकत जान सकूं, लेकिन पूरे गांव में कोई भी इस बात पर बात करने को तैयार ही नहीं होता था और यह सिलसिला सालों से चला आ रहा था। मैं और हैरान की बात तो यह थी कि जो भी लड़की बाबाजी के कमरे में रात गुजारती थी वे 1 ही महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती थी। लेकिन मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी और मैं बिल्कुल भी इसके साथ में नहीं था। मैं अपने सारे भाइयों में तीसरे नंबर पर था और मेरे बड़े भाइयों की पत्नियों के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा, जिस पर मेरी उन सब से बहुत बहस भी हुई थी। लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं देता था और अब मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही सब होगा, लेकिन मैं यही नहीं करना चाहता था। इसीलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों को कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को बाबाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि इसके बाद बाबाजी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल ही था। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो गए और अभी तक बच्चे की कोई उम्मीद ही नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते थे कि तुमने गलत किया, अब सारी जिंदगी बच्चों के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बातें सुनकर गुस्सा आ जाता था कि मैं बच्चों के लिए गलत कैसे बन जाऊं, कैसे अपने पत्नी को दूसरों के हाथों से अपनी पत्नी को किसी दूसरे के कमरे में भेजूं। भले ही वे मेरे गांव की परंपरा थी, लेकिन मेरी पत्नी के लिए तो गलत ही थे
और मैं भी कभी इतना बेगैरत नहीं हो सकता था कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से उनके पास भेज दूं। मेरी पत्नी को भी ये परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसका बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, लोगों की बातें हमें डिप्रेशन में डालते जा रही थी, क्योंकि हमारे खानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ हमें ही नहीं थे, जिनके पास इतने सालों से बच्चे नहीं थे और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरी पत्नी अब खोई खोई गुमसुम सी रहने लगी थी, शायद डिप्रेशन में आ गई थी। वे चिड़चिड़ी सी हो गई थी और एक दिन उसने खुद को कहा कि मुझे बाबा जी के कमरे में भेज दे। तो मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा बिना बच्चों के तो नहीं रह सकते, इसीलिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और मैंने उसे डांट कर चुप कर दिया कि अगर बच्चा होना होगा तो भगवान हमें दे देगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी ये जिद बढ़ती ही जा रही थी और कोई उम्मीद नज़र न आने की वजह से मैं भी अंदर ही अंदर घायल होता जा रहा था कि जहां बाकी सब ने अपनी बीवियों को टाइम दिया और शादी की पहली रात ही बाबा जी के कमरे में भेज दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ और बड़ी मम्मी भी, मेरी छोटी मम्मी भी एक एक रात बाबा जी के पास गुजार चुकी है, तो मेरी बीवी ने अगर गुजार भी ली तो उसे क्या हो जाएगा। आखिरकार बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने बाबा जी से कहा कि मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़कर जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है और उसके बाद वे कुछ भी नहीं बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं पहले ही बाबा जी के कमरे में छुप जाऊंगा और देख लूंगा। लेकिन इस रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि मैं बात कर चुका था। इसीलिए उस रात को मेरी पत्नी बाबा जी के कमरे में गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में ही थी। मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है, क्योंकि जब मैं बाबा जी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उसके बाद कुछ अजीब से खुशबू आई और मुझे कोई होश ही नहीं रहा। सुबह जब होश आया तो मैंने उनके बिस्तर पर सो रही थी और बाबा जी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ था कि बाबा को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि मैंने खुद अपनी खुशी से मेरी पत्नी को भेजा था। अब तो यह बात मुझे और भी गलत लगने लगी थी। कोई भी कुछ बताने को तैयार ही नहीं था। मैंने बाबा जी से भी सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं है, इसका वक्त आया तो मैं इसका जवाब तुम्हें खुद दे दूंगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुश देखकर मैं भी चुप हो गया। फिर सच में 1 महीने के बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा कि ये बच्चा मेरा भी है या नहीं। लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी और उसको खुश देखकर मैं भी खुश होने लगा। लेकिन दिल के अंदर शक खत्म ही नहीं हो रहा था और मैं अपनी पत्नी के सामने ये जाहिर नहीं होने दिया, क्योंकि इससे उसकी खुशी खराब हो सकती थी। मैंने सोच लिया कि मैं बच्चे के पैदा होने के बाद उसका डीएनए टेस्ट करवा लूँगा, फिर उसकी रिपोर्ट के साथ बाबा जी से सवाल करूँगा। वे वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चे की खुशी महसूस करके खुश होने लगता तो वे एक रात मेरे दिमाग में आ जाती और मैं ठीक तरीके से कुछ भी नहीं हो पा रहा था और मैं परेशान था कि किसी तरह वे वक्त ख़त्म हो और मुझे भगवान ने चांद जैसा बेटा दिया। यह खुशी इतने सालों के बाद मिली थी, इसीलिए सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा शायद मेरे बाबा जी खुश थे, क्योंकि अपने पूरे बच्चों में उन्हें सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार था और मेरे बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज़्यादा थी। मेरी आंखों में शक्ति पट्टी बंधी हुई थी और
मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाह से देख रहा था। जब हमारा सारा खानदान खुशियां मनाकर चले गए तो एक दिन मैं चुपके से बच्चे को उठाया और निकल गया। मेरी पत्नी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा बाहर से घूमकर आता हूँ, और बच्चे को अस्पताल ले गया और जाकर अपना और बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये बात ज़रूर थी कि ये बच्चा मेरा नहीं है, और बस यह चीज़ मुझे दिल से खुशी नहीं दे पा रही थी और मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आनी थी। 3 दिन में कैसे गुजरे वे मुझे ही मालूम है। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाली थी उस दिन सुबह से ही मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर ये बच्चा मेरा नहीं हुआ तो मैं किस मुंह से उसको अपना बच्चा कबूल करूँगा और बाबा जी से क्या सवाल करूँगा, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़कर आया था। मैं रिपोर्ट लेने गया तो रिपोर्ट पढ़ते हुए मेरा बीपी हाई हो गया। शायद बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से मैं हॉस्पिटल में ही था, इसीलिए फ़ौरन मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर वे सब यहाँ आए तो टेस्ट का राज भी खुल जाएगा। मैं रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वह खोलकर देख सकूं कि उसमें क्या है। टेस्ट तो मैं करवा लिया था, लेकिन अब खोलकर देखने की हिम्मत नहीं थी और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैं बाकी सब की तरह जो हूँ, जैसा है उसकी बुनियाद पर फैसला क्यों नहीं कर लिया। मैंने क्यों इस सारे चक्कर में पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि किसी का दिमाग बहुत दूर तक जाता है, और शायद मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं वह रिपोर्ट लेकर घर तो आ गया था, लेकिन 3-4 घंटे गुजरने के बाद भी मैं अपने अंदर हिम्मत पैदा न कर सका कि मैं इस रिपोर्ट को खोलकर देख लूं, और आखिरकार मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस के टेबल पर रख दिया कि सुबह ऑफिस जाकर देख लूँगा। लेकिन शायद भगवान को यह मंजूर ही नहीं था कि मैं इस रास्ते से पर्दा उठा सकूं। इसलिए 1-2 दिन काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरफ से हट गया, और जब मैं दोबारा से रिपोर्ट को ढूंढा तो वह मुझे मिला ही नहीं। शायद कागजात में कहीं आगे पीछे हो गई। मैंने पूरा ऑफिस छान मारा, लेकिन वह रिपोर्ट मुझे मिला ही नहीं। मुझे समझ आ गया था कि भगवान भी नहीं चाहते कि इस रात से पर्दा उठा दूं। इसीलिए मैंने जो जैसा है उसकी बुनियाद पर अपने बच्चों को कबूल कर लिया। इस सिलसिले में 2 साल और गुजर गए और मेरी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हो गई। अब वही दोबारा से मेरा दिमाग घूमने लगा कि इस बार मैंने पत्नी को बाबा जी के कमरे में नहीं भेजा था, फिर वे प्रेग्नेंट कैसे हो गई, और क्या मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है। वे खुद ही चुप कर बाबा जी के कमरे में चली गई थी, लेकिन ऐसा ही नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत है, कभी कोई काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी। एक बार फिर वही बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसको दोबारा ले जाकर डीएनए टेस्ट करवा सकता था। इसीलिए अपने बड़े बेटे को साथ लेकर मैं हॉस्पिटल चला गया, और इस बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई और वही खड़े खड़े रिपोर्ट देखी। और रिपोर्ट देखकर मुझे झटका सा लगा, क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी, यानी वह बच्चा मेरा ही था। मेरा दिमाग झटका खाने लगा कि अगर यह बच्चा मेरा ही था तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ, और सिर्फ एक दिन बाबा जी के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे ये बच्चा दे दिया। लेकिन मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था कि वह बच्चा मेरा ही है। इसीलिए मैंने अपने आसपास ध्यान करना शुरू किया कि मेरे सारे भाइयों के 2-3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी बीवियों ने सिर्फ एक ही रात बाबा जी के कमरे में गुजारी है। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वह गलत है। अगर वह गलत है तो फिर बाबा जी के कमरे में रात को जाना
क्यों ज़रूरी है? माँ, ऐसा क्यों होता है कि बाबा जी के कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं? ये राज जानना अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई अब जवान था और इसकी शादी के बारे में सोचा जा रहा था और अब उसकी पत्नी के साथ फिर वही सब होना था जो मैं नहीं चाहता था। इसीलिए मुझे इस राज को जानना था, लेकिन कैसे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं जब भी इस बारे में बाबा जी से सवाल करता था तो बाबा जी मुझे चुप करवा देते थे और हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटा, मुश्किल वक्त गुजर चुका। और मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता कि शायद वह मेरे बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान ने मुझे बेटा दे दिया था, लेकिन कभी समझ न सका कि वह किस मुश्किल वक्त की बात कर रहे हैं। और फिर इस बात को भी 1 साल गुजर गया और मेरे भाई की भी शादी आ गई। अब मैंने सोचा कि दोबारा इसके साथ वही होगा, लेकिन मुझे कमरे में रहना था। मुझे मालूम करना था कि बाबा जी पहली रात दुल्हन के साथ क्या करते हैं। इसीलिए शादी के दिन मैंने बहाना बनाया कि मेरा एक दोस्त बहुत बीमार है और मुझे इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ेगा। जब सारी फैमिली बैठी हुई थी तो मैं उन सबके सामने उठा और बाहर निकल गया। सब ने यही समझ लिया कि मैं दोस्त की तरफ चला गया हूँ, लेकिन मैं पिछले दरवाजे से खिड़की के रास्ते से बाबा जी के कमरे में घुस गया। वह कमरा में नहीं थे, उनके कमरे में छुप गया और मुझे इंतज़ार था कि कब बाबा जी और नई दुल्हन कमरे में आएंगे। कुछ देर के बाद बाबा जी कमरे में आए, लेकिन अभी दुल्हन नहीं आई थी और उसके आने तक मुझे धैर्य और शांति से इंतज़ार करना था, क्योंकि इतने सालों के राज के ऊपर से पर्दा जो उठाना था। मुझे बाहर से बहस की आवाज़ सुनाई आ रही थी। ये वही बहस हो रही थी जो हर दुल्हन घर में आने के बाद करती थी, क्योंकि शादी के दिन दुल्हन अपने दूल्हे के लिए सजाई जाती थी और ये जब उसे पहली रात को ही किसी दूसरे आदमी के साथ जाने को कहा जाता है तो यकीन उसके लिए बर्दाश्त से बाहर होता था। और ये ड्रामा मैं कई सालों से देखा आ रहा था, इसीलिए खामोश हो गया और आखिरकार वही हुआ जो हम सबके साथ हुआ था। और थोड़ी देर के बाद ही दुल्हन कमरे में आ गई। दुल्हन जैसे ही कमरे में आई, बाबा जी उठकर वॉशरूम चले गए। मुझे दुल्हन को देखकर उस पर बहुत तरस आ रहा था। वह घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद बाबा जी बाहर आए और उन्होंने आकर दुल्हन के सर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। और बात करने के साथ ही बाबा जी ने जेब से हाथ निकाला और उनके हाथ में रुमाल था और उन्होंने वह उसकी नाक पर रख दिया। 1 मिनट के अंदर ही वह दुल्हन बेहोश हो गई। यहाँ तक तो मुझे पहले से ही मालूम था। मुझे इंतज़ार था कि अब बाबा जी क्या करते हैं। उन्होंने दुल्हन को आराम से बिस्तर पर लिटाया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया, लेकिन उसके बाद जो मैंने देखा, उसने मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी। मैं सारी रात कमरे में बैठा रहा। बड़ी मुश्किल से वक्त निकला। सुबह के करीब जब बाबा जी की आँख लगी तो मैं खामोशी से खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। लेकिन जो कुछ मैंने देखा उसके बाद बाबा जी से सवाल करना तो बनता था, लेकिन मुझे ये डर था कि अगर मैं बाबा जी से सवाल किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा कि मुझे उनका राज मालूम हो गया है। लेकिन बार बार मैं सोचता हूँ, ऐसे क्या बात की बाबा जी को ये सब करना पड़ा। और मैं बहुत बार बातों में उनसे पूछने की भी कोशिश की, लेकिन हमेशा बाबा जी बात को टाल देते हैं। लेकिन इस बार दुल्हन को 2 महीने गुजरने के बाद भी बच्चा न हुआ। अब तो सब परेशान हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन सभी ने इंतज़ार किया कि भगवान की ही तरफ से देर हो सकती है। बाबा जी ने कहा कि मुझे लगता है कि ये राज कोई और भी जान चुका है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो बाबा जी ने कहा कि इस घर में कोई इंसान है, ये राज जान चुका है।
अगर ये बात किसी और को मालूम न होती तो अब तक बहू गर्भवती हो चुकी होती। यह सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा कि बाबा जी को कैसे मालूम हो गया कि ये राज कोई दूसरा भी जान चुका है। लेकिन मैं खामोश रहा और मैं बिल्कुल भी बात नहीं की। कुछ महीने गुजरे तो बाबा जी बीमार रहने लगे। एक दिन उन्होंने हम सबको बुलाया और कहा कि मुझे सच सच बता दो कि तुम लोगों में से कौन इस राज को जान चुका है कि पहली रात दुल्हन मेरे कमरे में क्यों आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा दिन नहीं जी सकूँगा और जो आदमी राज जान चुका है उससे कोई बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि सवाल करने का यही वक्त है। मैंने कहा, बाबा जी मैं जानता हूँ। बाबा जी ने कहा कि बाकी सब घरवाले बाहर जाए और तुम मेरे पास बैठो। मैं सबके जाने के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया तो बाबा जी ने पूछा कि सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुम ये राज कैसे जानते हो। मैंने उनको सारी सच्चाई बता दी कि मैं छुपकर सब कुछ देखा। उन्होंने कहा कि तुम इस राज को जान चुके हो तो अभी ये राज तुम्हारे पास एक अमानत है। तुम्हारे पापा, बड़े पापा, चाचा, भाइयों में से कोई भी इस राज को नहीं जानता है। तो मेरे मरने के बाद ये राज सब घर वालों को इकट्ठा करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सबके दिलों में मेरे खिलाफ कुछ न कुछ गलत मौजूद है। लेकिन मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूँ कि सबके दिल साफ हो जाए। मेरी तरफ से मैं कोई भी पाप अपने सर पर लेकर नहीं जाना चाहता। मैं बाबा जी से सीधा सीधा सवाल कर लिया कि ये सब क्या है, आप मुझे पूरी बात तो समझाइए ताकि मैं सबके सवालों का जवाब दे सकूं। उन्होंने कहा कि सबको यही लगता है कि मैं जो भी दुल्हन आती है उसके साथ पहली रात को कुछ गलत करता हूँ, मगर ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि बहुत पहले मेरे परदादा के वक्त में जादू टोना और ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। हमारे गांव में कोई भी औरत दिया कराए तो उसे जादूगर ने जादू के ज़रिए उसकी औलाद बंदी की। कभी इस खानदान या गांव में कोई औलाद नहीं हो सकती। एक बुजुर्ग ने इस जादू को तोड़ दिया और उन्होंने कहा था कि इस 7 नस्लों तक आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और यह काम है कि गांव में शादी होकर जो भी दुल्हन आएगी उस घर का जो भी बड़ा होगा वह उसको एक रात अपने पास रखेगी और ये कुछ मंत्र पढ़ेगा जो कि उस बुजुर्ग ने बताए थे। और ये मंत्र किसी दूसरे आदमी को मालूम नहीं होने चाहिए। इसीलिए जो भी दुल्हन आती उसे बेहोश कर दिया जाता था और मंत्र पढ़कर उसके शरीर के एक हिस्सों में काला धागा बांधा जाता था। ये काम 7 नस्लों तक चला आ रहा है। मुझसे पहले मेरे दादाजी और उससे भी पहले उनके दादाजी ये सब किया करते थे। लेकिन अब तुम लोग 7वीं नस्ल हो। तुम लोगों के बाद ये काम करना नहीं पड़ेगा। तुमने अपनी पत्नी पर यह काम नहीं करवाया था, इसीलिए जादू का असर वहाँ पर था और तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी पत्नी के साथ भी यही किया था और इसीलिए तुम लोगों को बच्चा हो गया। ये राज कोई भी नहीं जानता है। मैं आज तक अपने गांव की किसी दुल्हन को हाथ तक नहीं लगाया। वे मेरे घर की इज्जत है। मेरे मरने के बाद मेरा ये सच सबको बता देना, जिससे कि सबके दिलों से मेरे लिए शक खत्म हो जाए। मैं बाबा जी की बात सुनकर खामोश रह गया और मैं बाबा से वादा किया कि उनका इलाज उनके मरने के बाद मैं सबको बता दूंगा। और बाबा जी के मरने के बाद अगले ही दिन मैंने सबको एक साथ बैठाकर वो राज सबको बता दिया और जिसके दिल में उनके लिए जो भी शब्द है वे सब के सब खत्म हो गए। बाबा जी के कमरे में सारी जड़ी बूटियां निकालकर बहते हुए पानी में बहा दी। इस तरह 7 नस्लें पहले होने वाले एक जादू से हम सब की जान छूट गई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।